एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं और जाते जाते बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए। बस आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं, तथास्तु कहा और वहाँ से चली गईं। उस सेठ की 4 बहुएं थीं। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू ने खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करके तीसरी और चौथी बाकी 2 बहुएं भी आई। उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ कहा नहीं, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी खाई, एक निवाला लिया। उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सब ने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए। अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात को सेठ जी सो रहे थे। सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मैं जहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, तुम सब ने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है किसी की कि कोई किसी पर चिल्लाया हो। किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, आपस में इतना प्यार हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकता। दोस्तों, जिस परिवार में एकता हो, सुख शांति हो, आपस में प्यार हो, बड़ों की इज्जत हो, वहाँ पे दुनिया की कोई भी ताकत मिलकर उस परिवार का नुकसान नहीं कर सकती। इसलिए परिवार में सब मिलजुल कर रहो, सुख शांति बनी रहेगी। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होएगी।